हे वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। ये सेकंड वीडियो है हिस्टोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट एंड यूट्रस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट के अंदर फिर से हमें तीन चीज़ों के बारे में बात करनी है। वो है हमारी एपिथेलियम, मसल लेयर एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियम जो यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती है वो है सिंपल कॉलमिनार, और उसमें से कुछ सेल्स हमारी सीलिएटेड हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो सीलिएटेड होने का जो पर्पस है सेल्स का, वो क्या है कि ये फैसिलिटेट करती हैं ओवा के ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है। क्यों, इसलिए यहाँ पर हमारी जो एपिथेलियम है उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसी के बाद अगर मैं बात करूँ मसल लेयर की, तो यहाँ पर दो लेयर होती हैं मसल्स की, एक इनर और एक आउटर। जो इनर लेयर होती है वो सर्कुलर होती है या फिर स्पाइरल भी हो सकती है। इसी के बाद जो आउटर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है स्मूथ मसल्स की। फिर तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है लेमिना प्रोप्रिया, उसके अंदर लूज वेराइटी मतलब कि लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है। तो इस स्लाइड के अंदर आप रफ डायग्राम देख रहे हैं ओविडक्ट का, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन है ओविडक्ट का, और अगर आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखेंगी ओविडक्ट, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मैंने पीछे डिस्कस करा है वो मैंने बताया है कि कौन से टिश्यूज़ मसल्स यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी के बाद अब ये डिफरेंट टिश्यूज़ मिल करके कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उन लेयर्स के मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो जो पहली लेयर है इसके अंदर वो आती है म्यूकोसा, ठीक है। सेकंड लेयर आती है इसके अंदर मस्क्यूलरिस, और थर्ड लेयर आती है इसके अंदर सेरोसा, ठीक है। तो ये क्या है लेयर्स? ये हैं हमारी वो लेयर्स जो कि हमारी डिफरेंट टिश्यूज से मिल करके बनी हुई हैं। अब एक एक करके इन्हें मैं डिस्कस करता जाऊँगा। तो जो म्यूकोसा है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। म्यूकोसा जो लेयर है ये हमारी एपिथेलियम से बनी रहती है, मतलब सबसे ऊपर एपिथेलियम होगी, उसके नीचे लेमिना प्रोप्रिया जो कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और कभी कभी म्यूकोसल मस्कुलरिस हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, बट वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होती और यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा जब मैं म्यूकोसा को डिस्कस करूँगा। पहली क्या, एपिथेलियम, और दूसरा क्या, लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है वो है सिंपल कॉलमिनार, ठीक है। पर उसका कुछ पार्ट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है रिमेनेंट्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि कुछ सेल्स यहाँ पर हमारी सीलेटेड होती ही होती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को वो फैसिलिटेट करती हैं ओवा के। अब यहाँ पर जो म्यूकोसा की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि म्यूकोसा यहाँ पर हमारी प्राइमरी, लार्ज प्राइमरी एंड स्मॉल सेकेंडरी फोल्ड्स बनाती है। ये जो आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, हैं, ये फोल्ड्स हमारा ये म्यूकोसा फॉर्म करती है। इसी के बाद अगर हम एपिथेलियम के नीचे आ जाएं तो यहाँ पर क्या है, लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये यहाँ पर सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू, और जो कि मैं अभी बता के आया हूँ आपको कि लूज कनेक्टिव टिश्यू टाइप यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी के बाद अब लेमिना प्रोप्रिया के बाद हम बात करेंगे मस्क्यूलरिस लेयर की। तो जहाँ यहाँ पे मैं बता चुका हूँ मस्क्यूलरिस के अंदर दो लेयर बताई थी मैंने आपको कि एक इनर वाली जो है वो सर्कुलर प्रेजेंट होती है और आउटर वाली हमारी लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जिससे ईजिली ये चीज़ हमें याद हो जाए। तो इनर वाली हमारी सर्कुलर है और आउटर वाली हमारी लॉन्गिट्यूडनल हो गई, ठीक है। इसी के बाहर जो तीसरी लेयर आती है वो है सिरोसा, और सिरोसा हमारी जो है ये हमारी मतलब आउटर मोस्ट लेयर है, और इसका यूजुअल स्ट्रक्चर होता है जैसा कि मेसोथेलियम का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं ओविडक्ट के, क्योंकि ओविडक्ट का काम क्या है, वो ओवरी से कनेक्टेड रहती है, फिर वो यूट्राइन हॉर्न से। अगर मैं रुमिनेंट्स की बात करूँ तो देखिए यूट्राइन हॉर्न्स क्या होते हैं। यूट्राइन हॉर्न हमारे वो पॉइंट हैं जहाँ पर फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस मिलते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट और यूट्रस हमारे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि यूट्राइन हॉर्न होते क्या हैं, और ये यूट्राइन हॉर्न ह्यूमंस के अंदर कम प्रोमिनेंट होते हैं, बल्कि अगर मैं बात करूँ दूसरे एनिमल्स लाइक र्यूमिनेंट्स, डॉग्स एंड कैट, इनके अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अभी मैं उसे डिस्कस करूँगा जब मैं यूट्रस को बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं ओविडक्ट के अंदर। तो जो ओविडक्ट है उसके अंदर ग्रेजुअल वेरिएशन आते हैं, ठीक है, ओवरी से यूट्रस एंड तक, ठीक है। तो जो इसके अंदर होता है वो म्यूकोसल फोल्ड्स जो हैं वो डिक्रीज करते जाते हैं यूट्राइन एंड तक,
ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा ओवेरियन एंड पर होंगे और फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेंगे यूट्राइन एंड तक। उसके बाद इसके अंदर जो मस्कुलर कोट है वो थिक होता जाता है, ठीक है, जो मस्कुलरिस लेयर है वो थिक होती चली जाती है जैसे जैसे यूट्राइन एंड आता जाता है। फिर इसके अंदर अगला पॉइंट ये आता है कि जो एपिथीलियम है वो भी चेंजेस शो करती है इसके अंदर, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस जब ईस्ट्रस साइकिल की आती हैं तो जो इसकी एपिथीलियम है, ठीक है, वो भी अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर को शो करती है। और जो इसकी एपिथीलियम है वो उसकी जो कोलुमिनार सेल्स हैं तो वो टॉलर हो जाती हैं, ज़्यादा सिक्रीटरी एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है, जस्ट बिफोर या फिर ड्यूरिंग द ईस्ट्रस साइकिल, ईस्ट्रस पीरियड के टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस हमारे ओविडक्ट के एपिथीलियम के अंदर आते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं यूट्रस के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा यूट्रस की। तो यूट्रस एक्चुअल में होता क्या है और इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है बॉडी के अंदर, ठीक है, चाहे वो ह्यूमंस की हो या नॉन ह्यूमन एनिमल्स की हो। तो देखिए जो यूट्रस है इसे हम वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और यही वो साइट है जहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है और उसका डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। तो ये बहुत क्रूशियल ऑर्गन है किसी भी स्पीशीज़ के लिए, ठीक है। यूट्रस की इम्पॉर्टेंस काफ़ी होने की वजह से इसकी जो हिस्टोलॉजी है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यूट्रस की हिस्टोलॉजी के अंदर भी हम वही तीन चीज़ें एपिथेलियम, मसल लेयर और कनेक्टिव टिश्यू को ही देखेंगे। बट पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्रस के ब्रॉडली तीन पार्ट होते हैं, बॉडी, फंडस और सर्विस, ठीक है। तो इसके अंदर हम बॉडी और जो फंडस है इसकी जो हिस्टोलॉजी है वो सिमिलर होती है इन पार्ट्स की, और सर्विक्स की कुछ डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो चलिए ये देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो जो एपिथेलियम है बॉडी एंड फंडस की वो सिंपल कॉलमिनार, जैसे कि हमने ओविडक्ट के अंदर पढ़ी थी वही होती है, सीलिएटेड होती है, कुछ सेल सीलिएटेड हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हमारी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होगा। उसके बाद बात करते हैं सर्विक्स की। तो सर्विक्स के अंदर यहाँ पर सिंपल कॉलमिनार सेल्स ही हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी और उसमें से कुछ सेल्स सीलिएटेड हो सकती हैं। बट जो इसका लोअर एंड है, मतलब सर्विक्स का जो लोअर एंड है वहाँ पर हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का क्या मतलब है कि मल्टीपल लेयर प्रेजेंट हो सकती हैं फ्लैट सेल्स की, ठीक है, जो लोअर एंड है सर्विक्स का वहाँ पर। अब इसके बाद बात करते हैं कि मसल्स सर्विक्स के अंदर कौन सी प्रेजेंट है। तो जो मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पर वो हैं स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स के प्रेजेंट होते हैं और उसके कुछ फाइबर जो हैं वो इंटरस्प्रेड करेंगे विद दी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी उनके बीच में थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट हो सकता है। इसी के बाद अगर मैं बाहर बात करूँ तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो यहाँ पर भी फाइब्रस प्रेजेंट होता है। तो जस्ट लाइक ओविडक्ट, यूट्रस में भी हमारी तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। और यहाँ पर भी उसी की तरह ये डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर के बनी होती हैं। अब जो म्यूकोसा है, एक मैं आपको वो नाम बताऊंगा जो आपने ऑलरेडी 12th में सुने हुए होंगे। म्यूकोसा को हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं, ये आपने डेफिनेटली सुना होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है। मस्कुलरिस को हम मायोमेट्रियम भी बोलते हैं और सेरोसा को हम पेरीमेट्रियम भी बोलते हैं। तो ये जो म्यूकोसा है यहाँ पर भी इसका वही एपिथेलियम होगा, लैमिना प्रोप्रिया होगा। तो उन दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो एपिथेलियम यहाँ पर जो है वो कौन सी प्रेजेंट होगी, कॉलमिनार एपिथेलियम, ठीक है, जिसकी कुछ सेल्स सिक्रीटरी हो सकती हैं, ठीक है, इनका सिक्रीटरी फंक्शंस हो सकता है कुछ सेल्स का। उसी के बाद सेकंड चीज़ पर क्या आता है, लेमिना प्रोप्रिया। तो लेमिना प्रोप्रिया जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, यूटराइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको क्लियरली विजिबल होगा कि कहाँ पर यूटराइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, कहाँ पर ये म्यूकोसा है, कहाँ पर मस्कुलरिस है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है कि एपिथेलियम जो है ग्लैंड की वो सिंपल कॉलमिनार होती है, ठीक है। जो यूट्राइन ग्लैंड्स इनके लेमिना प्रोप्रिया के अंदर प्रेजेंट है भाई, उसके ऊपर भी तो एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, तो वो सिंपल कॉलमिनार है वो भी, ठीक है। और उस पर हमारी कभी कभी सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये बात हो गई म्यूकोसा की, ठीक है।
तो म्यूकोसा के बाद हालांकि सब म्यूकोसा आनी चाहिए, बट यहाँ पर सब म्यूकोसा प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो सब म्यूकोसा नहीं है तो उसके बाद आएगी मस्कुलरिस या फिर मायोमेट्रियम। तो देखिए मायोमेट्रियम के अंदर 3 लेयर प्लेन मसल फाइबर्स की यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इनर, मिडल एंड आउटर। जो इनर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मिडल वाली के अंदर सर्कुलर प्रेजेंट होते हैं, और जो आउटर वाली है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल प्लस सर्कुलर दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। जो मिडल वाली सर्कुलर लेयर है वो थिकेस्ट होती है और ये बल्क ऑफ द मस्कुलर कोट को फॉर्म करती है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक चीज़ आती है, जो हमारी आउटर वाली है वो थिन होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि जो मिडल और आउटर लेयर है इनके बीच में एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रैटम वैस्युलेर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटम वैस्युलेर है ये किसके बीच में प्रेजेंट है? मिडल वाली लेयर और आउटर वाली लेयर के बीच में प्रेजेंट है, और इसी के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर लास्ट लेयर आती है जो कि है सीरोसा या फिर पेरीमेट्रियम। तो ये जो लेयर है ये कॉन्टिन्यूस रहती है ब्रॉड लिगामेंट के साथ, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो मीजोथीलियम जैसी होती है, उसी की तरह होता है, ठीक है। तो ये पूरा तीनों लेयर हो गई यूट्रस की। अब हर किसी का फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। मायोमेट्रियम का आपको पता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, ठीक है। एंडोमेट्रियम के अंदर साइकिल में जैसे साइकिल चेंज होती हैं उसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। और पेरीमेट्रियम का भी एक सपोर्ट का, एक कवर करके रखने का एक फंक्शन है। अब मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि जो कैट्स हैं उनके अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्राइन हॉर्न के अंदर होता है, ठीक है, नॉट द बॉडी ऑफ द यूट्रस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो बॉडी ऑफ द यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, बट कैट्स के अंदर यूट्राइन हॉर्न के अंदर होता है। फिर इसी के क्योंकि यूट्राइन हॉर्न बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ बाकी एनिमल्स लाइक काउ, डॉग्स और कैट्स के अंदर, बट ह्यूमंस के अंदर इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वैसे फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है और जब मैं फिजियोलॉजी डिस्कस करूँगा तब मैं इस बारे में बात करूँगा, बट यहाँ पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो एंडोमेट्रियम है वही शेड ऑफ करती है जब मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। बट आपने देखा होगा कि एनिमल्स के अंदर इतना ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, जो भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं बेसिकली। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ जो मेंस्ट्रुएशन है वो सिर्फ ह्यूमंस के अंदर है बट बाकी एनिमल्स के अंदर नहीं है? देखिए इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो ह्यूमंस के अंदर काफ़ी थिक होती है, जिसकी वजह से जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता और वो शेड ऑफ होती है तो काफ़ी ब्लड बाहर आता है। बट अगर मैं बात करूं बाकी एनिमल्स की तो उनके अंदर ये एंडोमेट्रियम थिन होती है, ठीक है। बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये थिक होती है और मतलब ह्यूमंस की तरह थिक होती है और काफ़ी उनमें से भी ब्लड आता है, जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट हो गया, ठीक है, बैट्स हो गई, श्रीव्स हो गए, इन सब के अंदर, और प्राइमेट्स हो गए, ठीक है, इन सभी के अंदर एंडोमेट्रियम थिक होती है। तो यही रीज़न है कि क्यों कुछ एनिमल्स के अंदर ब्लड नहीं आता और क्यों कुछ के अंदर ब्लड आता है लाइक ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि जो एनिमल्स हैं डॉग्स और कैट्स, इन सब के अंदर बहुत थोड़ा ब्लड आता है, ठीक है। वो एक्चुअल में ब्लड वो एंडोमेट्रियम का नहीं होता, वो ब्लड होता है वजाइना का, ठीक है। वजाइना में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कई बार ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ से वो ब्लड आता है। बट जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जाती है बॉडी के द्वारा, ठीक है। तो अब जैसे जैसे साइक्लिक चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, इसके अंदर अल्ट्रेशन आते हैं और यही कंट्रीब्यूट करती है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में। इसी के बाद जो मायोमेट्रियम है ये हमारी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया, ठीक है, ये शो करती है। अब देखिए क्या मैंने दो टर्म्स आपको बताई, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि सेल्स का साइज इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से जो पूरा ऑर्गन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और हाइपरप्लेशिया का मतलब है कि साइज तो कांस्टेंट रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है, बट उनका नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मायोमेट्रियम के अंदर दोनों ही चेंजेस आते हैं, मतलब कि हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेशिया भी होता है, ठीक है। तो ये चेंजेस कुछ हैं जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, मतलब साइकिल के टाइम पर होते हैं, ठीक है, चाहे वो ईस्ट्रस साइकिल हो चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, ठीक है, दोनों साइकिल्स को मैं डिस्कस करूँगा। ये तो अभी तक जो मैंने डिस्कस करा है यूट्रस के बारे में, यूट्रस की लेयर्स को,
तो अभी वो सारी चीज़ें एक बार डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रफ डायग्राम है और इसके अंदर आप सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने लेयर्स को डिस्कस करा है वो सारी डिनोटेड हैं। तो सबसे पहले जो आती है इसके अंदर वो है एंडोमेट्रियम या फिर म्यूकोसा, ठीक है। तो बी अंदर तो क्या है, ल्यूमेन, ठीक है। उसके बाद आती है एंडोमेट्रियम और इसी एंडोमेट्रियम के अंदर हमारी लैमिना प्रोप्रिया थी जिसके अंदर यूट्राइन ग्लैंड्स हमारी प्रेजेंट थी, ठीक है। तो यूट्राइन ग्लैंड्स ऐसे कुछ प्रेजेंट होती हैं, वो आपको दिख गई। इसी के बाद एंडोमेट्रियम के बाद हमारी क्या आई थी, मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम की कितनी लेयर्स थी, 3 लेयर, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल प्लस सर्कुलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनर वाली लॉन्गिट्यूडनल है, फिर मिडल वाली सर्कुलर है और आउटर के अंदर दोनों प्रेजेंट है। फिर उसके बाद एक चीज़ थी कि मिडल और आउटर के बीच में क्या था, कनेक्टिव टिश्यू लेयर प्रेजेंट थी जिसे हमने क्या बोला था, स्ट्रैटम वेस्युलेर, ठीक है। और इसी के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और फिर आउटर मोस्ट लेयर है जो कि पेरीमेट्रियम प्रेजेंट होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, ठीक है। अब देख लेते हैं ज़रा स्पीसीज डिफरेंस क्या आते हैं। तो जो स्पीसीज़ डिफरेंस है यूट्रस का, उसमें सबसे पहली बात आ जाती है जो एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम के अंदर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है रुमिनेंट्स एंड सोक में, ठीक है। तो रुमिनेंट्स और सोक के अंदर जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है वो प्रेजेंट होती हैं। कुछ कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं बट मोस्टली स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम ही प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट आता है यूटेराइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो यूटेराइन ग्लैंड्स पे भी हमारा स्पीसीज डिफरेंस आता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यूटेराइन ग्लैंड्स रुमिनेंट्स और सो के अंदर देखिए क्या होता है कि ये सुपरफिशियली ज़्यादा वाइडर होती है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ डीप, मतलब डीप लेयर के अंदर क्या होता है, डीप पोर्शन के अंदर ये नैरो हो जाती है, स्ट्रांगली कॉइल्ड हो जाती है और ब्रांच्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसी यूट्राइन ग्लैंड होती हैं रुमिनेंट्स और सो के अंदर। अगर मैं कार्निवोर्स की बात करूँ तो कार्निवोर्स के अंदर ये लीस्ट ब्रांचिंग को शो करती है, लीस्ट ब्रांचिंग और कॉइलिंग को लीस्ट शो करती है, ठीक है। फिर बात आती है मेयर की, ठीक है, फुल्ली मैच्योर फीमेल हॉर्स, ठीक है। इसके अंदर ये हाईली कॉइल्ड होती है और ब्रांच्ड होती है। तो ये कुछ स्पीसीज डिफरेंस थे यूट्राइन ग्लैंड्स के। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रुमिनेंट्स के अंदर जो म्यूकोसा होती है, ठीक है, उस पर कुछ नॉन ग्लैंडुलर प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं कैरेंकल, ठीक है। ये जो कैरेंकल होते हैं ये नॉन ग्लैंडुलर होते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, ये स्मॉल प्रोमिनेंस होते हैं नॉन प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर। तो बट अगर एनिमल प्रेग्नेंट होता है तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ठीक है, काफ़ी ये मतलब प्रोमिनेंट हो जाते हैं ज़्यादा। और अगर आपको पर रैक्टल एग्जामिनेशन करना होता है तो प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, तो आप जो इसी को फील करते हैं, ठीक है, इन कैरेंकल्स को ही फील करा जाता है कि एनिमल प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है कि दे कंसिस्ट ऑफ हाईली सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड बाय एपिथेलियम, ठीक है। अब इनका जो लेयर होता है वो ऐसा कुछ होता है और यहाँ पर हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और वो कवर्ड रहता है एपिथेलियम से, ठीक है। उसके बाद जो यूट्राइन ग्लैंड है वो ओपन होती है इंटर कैरेंकुलर म्यूकोसा में। मान लीजिए ये एक कैरेंकल है और ये एक कैरेंकुलर है, ठीक है। इनके बीच की जो जगह बची, पिट बची, इसमें हमारी यूट्राइन ग्लैंड्स ओपन होती हैं, ठीक है, इन एनिमल्स के अंदर। ये 2 कैरेंकल हैं। तो ये था यहाँ पर स्पीसीज डिफरेंस यूट्रस में क्या क्या आता है। बाकी अभी तक मैंने सिर्फ हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस को डिस्कस करा है, ठीक है। एनाटमिकल जो ग्रॉस एनाटमिकल डिफरेंसेस हैं उन्हें मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करा है। उन्हें जब मैं ग्रॉस एनाटमी ऑफ यूट्रस डिस्कस करूँगा तब उन्हें मैं डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।